बस मोदी ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ मोदी इस टाइम सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ यूए ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सऊदी अरेबिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ नुकसान देवे जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है वो आईफोन का वो ले आए हैं अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इंडिया टेस्ला भी आ गया टेस्ला भी आ गया तो वो आप वो सप्लाई करेंगे ना दुनिया को तो हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए अमेज़ॉन है इंडिया में और हमारे कई सिटीज़ ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के ऊपर बैन है रीज़न क्या है रीज़न यही है कि हमें सिर्फ इस चीज़ पे बताया गया कि इंडिया हमारा के दुश्मन अंदर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है ऑफिशियल नहीं है ना तो इसमें रीज़न कोई आता ही नहीं है यहाँ पर जो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पर काम करते लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो हमारी इज्जत नहीं है तो हम कहीं बाहर ना जाएं ਜ਼ਰੂरਤ ਕਿਧਰ ਜਾਣ की समझ लगे ਇੱਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗੋ बस ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते टेंपल बनाने से ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम हो जाएंगे अगर उनको अपनी इबादत गांव की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप होगा मतलब यूएई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस अब मौजूद है काम करते हैं जॉब्स करते हैं बिजनेस करते हैं बिल्कुल हर रिलीजन को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं नहीं इंडिया पावरफुल है इसमें कोई शक नहीं है इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है इस चीज़ में मैं भी कहूँगा हेलो फ्रेंड मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन 14 फेब ये वो डेट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं यूएई का फर्स्ट हिंदू टेंपल और ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का है यूएई जो है हिंदुइज्म से लव भी करता है इंडियंस को प्रायोरिटी भी देता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत खास है इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है और ये जो मंदिर है दुनिया यहाँ विजिट करने आएगी कहा जाता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया अगर इसमें मौजूद इसमें मटीरियल की बात करें यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर की बात करें तो वो ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किया गया और जिन कारीगर्स ने इस मंदिर को बनाया वो भी तमाम के तमाम इंडियंस ही थे हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता आज के ज़माने में गल्फ कंट्री इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज़ आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को इसके साथ साथ उनके लिंक्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडिया के साथ आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंस्टाग्राम मैफी पर फॉलो करें देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया दूसरा ये कि मेरा ये स्टांस है कि जितने भी अब आप देख लें जो सऊदी अरेबिया हो गए रियाज हो गए जितने भी कंट्रीज़ वहाँ पे सिनेमाज ओपन हो गए ओके उससे पहले औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं उसके अलावा वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं किया लेकिन मेरे सुनने में ही आया है कि वहाँ पे बार्स भी ओपन हो रहे हैं ओके और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे ठीक है इकॉनमी के लिहाज से अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो भी सेल ज़्यादा होगी और दूसरा ये कि वो मेरा आई थिंक सो हर किसी का अपना नैरेटिव है मेरा नैरेटिव ये है कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया और दूसरा ये कि इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं और अगर आप नेगेटिव देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वही कंट्री जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है मोहब्बत दे रही है आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं वहाँ पे मस्जिदें भी है चर्च भी है और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जी अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है दूसरा ये कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ पैकेजेस डील्स आपको कुछ चूज़ करना होता है कुछ स्किप करना होता है ओके तो उसका मेरा मानना ये है कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोग हैं आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पर काम करते लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं सर अगर मंदिर की बात की जाए देखिए यूएई मंदिर बना रहा है और इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर
पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियाँ तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना बहुत से मंदिर थे सर, हमने वो सारे मंदिर डिमोलिश कर दिए। इस लाहौर के अंदर अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत से मंदिर जाएंगे, आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो वहाँ पर बाथरूम बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, वहाँ पर घर बन गया, वहाँ पर मस्जिदें बन गई। तो हमने एक पुराने मजहब को, हिंदू धर्म जो कि बहुत 10,000 साल पुराना है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम वो मंदिर यहाँ पे रहने देते, आपको नहीं लगता कि इंडिया से टूरिज्म यहाँ पर आता? नहीं, उसके लिए हमने जो कतालपुर राहदारी खोली है और जो इंडिया में बाबरी मस्जिद थी उनको उन्होंने स्किप करके मंदिर बनाए अगले दिन। तो वो भी तो अगर ख्याल नहीं रख रहे तो हम उनका कैसे ख्याल रखें? लेकिन वो ना मेरी जब बात मैंने सुनिए। स्टडी किया हाँ तो जी। वहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था। ओके। और उन्होंने जब मुसलमान और हिंदू दोनों जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने वहाँ पे प्रूफ किया, और खुदाइयों में भी यही था कि वहाँ पर मंदिर था, और कोर्ट ने कहा कि ये राम जन्मभूमि है इसलिए यहाँ पर मंदिर बना दिया जाए। तो वो तो कहते हैं कि हमारे मुल्क का एक मसला था जिसको हमने कोर्ट के जरिए हासिल किया, हमने कब्जा नहीं किया। अच्छा देखिए, ये जो आप टॉपिक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया, वो लेकिन तो हो गया। हाँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें भी उस तरह का तासुर देना चाहिए जिससे एक पॉजिटिव इमेज आए। हाँ, बिल्कुल। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इमेज कि हाउ टू सेल योर पॉजिटिव इमेज टू द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान अपना पॉजिटिव इमेज कैसे दुनिया को बेच सकता है, तो आप उस पर काम करें रेदर देन कि हम तनकीद करें किसी के ऊपर। हमें चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी पे फोकस करें, अपनी GDP ग्रोथ पे फोकस करें, और जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उस पर काम करें। सर, बहुत से मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ हमारे इंडियन व्यूवर्स मैसेज लिखते हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, अगर हम आएंगे, हम डॉलर ज़ाहिर यहाँ पर लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, और हम यहाँ पर आना भी चाहते हैं, लेकिन दो मुल्कों के बीच ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अभी ये जो हुकूमत बन रही है और जो पिछली गुजरी है, इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया कि यार ये दोनों कंट्रीज़ ना टेबल टॉक करेंगी, बैठेंगी, कोई हमारे लिए भी बायलैटरल टॉक्स होंगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उसके लिए ये है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर काम करें। पाकिस्तानियों को चाहिए। हाँ, पाकिस्तानी को चाहिए वो अपनी गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि वो जो पॉजिटिव इमेज है कंट्री का उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे एक्शंस किए जाएं जिससे लाइक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, रेदर देन कि वो इस चीज़ पे काम करें कि हमारे जो मुल्क का इमेज है वो इंटरनेशनल दुनिया में स्पॉइल हो। वो उस चीज़ पे काम करेंगे जिससे एक ऐसे जेस्चर्स हों, गुडविल जेस्चर्स, जिससे हमारे पाकिस्तान की इमेज सॉफ्ट इमेज लोगों में जाए और लोग विजिट करना चाहें, और जो इंडियंस लोग हैं, फॉरेनर्स लोग हैं, विजिट करना चाहते हैं हमारा कंट्री, उनकी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको लाइट करें ताकि वो लोग इजीली आके हमारा मुल्क देख सकें और इस पर काम कर सकें। जो मसला साडी गवर्नमेंट ਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, कहाँ मंदिर से क्या ताल्लुक है सर? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ? ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਲੀ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ UAE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, Importance ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡਕਿਆ। तो जो मंदिर बना रहे हैं तो वो इंडिया की मोहब्बत में बनाए जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ वोट किसी और को दिया, वजीर आजम को। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, डर भी लगता है। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਡਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ हमारे वोटों के मसले नहीं हल हो रहे, दुनिया मंदिर बना रही है, रेड कारपेट पे वेलकम कर रही है, हलन मोदी के बोर्ड लग रहे हैं, लव मोदी के बोर्ड लग रहे हैं, हम आज तक यही चोरी चकारी, तुम चोर तो तुम चोर, तो तुम वजीर आजम नहीं तो मैं वजीर आजम। ये क्या तमाशा? लोग कहते कार्टून चैनल है ये, ਕਾਰਟੂਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो टॉम एंड जेरी भी पीछे छूट गया। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, UAE ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो हमारी इज्जत नहीं है तो हम कहीं बाहर ना जाएं। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਧਰ ਜਾਣੇ ਕੀ, ਸਮਝ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗੋ ਬਸ। हैं? ਹਾਂਜੀ ਬਸ, ਡੈਟ ਸਰ ਖਤਮ आज ਕਰ। पहली दफा पंजाबी सीना ठोक के बोला है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ एक्सेप्ट ਕੀਤੀ है ना वो खुद चोर है। अभी रिसेंटली ये तो जो पहले उन्होंने UAE ने एक मंदिर बनाया था सऊदीया के अंदर, उसमें दुबई में, तो उसकी तो हमने न्यूज़ सुनी थी। अभी वो रिसेंटली एक और बनाना अबू चाह, धाबी में अब अबू धाबी में आ रहे बन गया है ना, इफ्तिताह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। हैं जी। तो इसमें ये है कि इसमें ऐसी कबाहत वाली बात तो कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन है, मिनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको राइट टू वर्शिप मिलना क्या चाहिए, बात है, ज़बरदस्त। राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। ये अगर आप बात करें ओवरऑल तो ये पाकिस्तान के लॉज के अंदर भी है, और ओवरऑल तो अगर हम अपने
हिंदूज को राइट टू वर्शिप कब देंगे? वो बेचारे तो ना मंदिर यहाँ पर बनाने का मुतालबा करते हैं, जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो गए। LDA वालों ने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली। ये फेलियर हमारा है। मतलब आप मानते हैं कि ये गलतियाँ हुई हमसे? ये हमारा फेलियर है और इसके पीछे रीज़न भला क्या? इसके पीछे रीज़न ये है कि तब हमारी आंखों के ऊपर पर्दा कोई और था। अच्छा, अब उतर गया वो? अब पर्दा उतर चुका है। पहले हमारे पास ये गैजेट्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। जबरदस्त। पहले हम वही देखते थे जो हमें दिखाया जाता था। सही। आज हम जो बात सुनते हैं उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना ओपिनियन देते हैं। यहाँ की रिसर्च बहुत जरूरी है, सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपको तो ये शरीयत भी कहती है कि आपके झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप सुनी सुनाई बात को आगे फैला दें। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें ना तो हमें अपना माइंड बड़ा करना चाहिए। UAE देखें, इस्लामी मुल्क है, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आप देखें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं इंडिया से ना सिर्फ मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, बल्कि उनके लिए मौके भी बहुत दे रही हैं कि आओ यहाँ काम करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, फ्री इंटरेस्ट, फ्री टैक्स सिस्टम से यहाँ पर आओ, फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम उनके लिए बनाए जा रही। क्यों इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या ख़ास बात उनमें है जिसकी हम में कमी है? देखें वो ना हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और ईमानदार जो है ना वो हमसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रीज़न ये है। और दूसरी है कि वो इंडियन हमसे ज़्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट भी हैं और लॉयल भी हैं। हम पाकिस्तान क्या करते हैं, हम किसी भी कंट्री में चले जाए ना तो हमारी सबसे पहले चीज़ जो सबसे पहले माइंड के अंदर जो चीज़ क्लिक करती है वो ये करती है कि यार अगर ये रूल बना है और हमें पाकिस्तान में इस रूल को फॉलो करने की आदत नहीं है तो हमने इसकी वायलेशन कैसे करनी है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ को जब हम देखते हैं कि इवन वो पाकिस्तान में भी आते हैं ना तो वो रोड्स को यूज़ करने के एटिकेट्स हैं, उनमें एथिक्स हैं। जबकि हमारे अंदर हमें यहीं पे यही नहीं पता कि हमने जब सिग्नल रेड होगा तो हमने गाड़ी कहाँ पे ब्रेक लगानी है, हमने बाइक कहाँ पे पार्क करनी है, और जो लोग वो रोड क्रॉस करना। अब शऊर आएगा, ये शऊर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जब पर्दा उतरा है तो ये चीज़ें जब इंडिया से नफरत का पर्दा कब उतरेगा? इंडिया से तो उतर चुका है। अब कोई नफरत नहीं करता। आप देखें ना, आप रैंडमली किसी भी पब्लिक में करती है बात। हाँ, आप पब्लिक में जाके बात करें तो वो बात करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारा राइवल है वो इंडिया, लेकिन हमने उसके साथ अगर हमने बैटल करनी है तो हमें IT में करनी चाहिए, हमें इंडस्ट्री में करनी चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करने में करनी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट में करनी चाहिए, हमें उसके बाद फिर जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है वो iPhone का वो ले आए हैं अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इंडिया जब टेस्ला भी आ गया तो वो आप वो सप्लाई करेंगे ना दुनिया को, तो हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए। अमेज़ॉन है इंडिया में और हमारे कई सिटीज़ ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करने के ऊपर बैन है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमें सिर्फ इस चीज़ पे बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन। अंदर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, ऑफिशियल नहीं है ना, तो इसमें रीज़न कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। तो उसकी रीज़न ये है ना कि हमारे जो बड़े हैं ना वो जब डबल गेम करना छोड़ देंगे ना तो हर कोई आएगा। आपने देखा कि इमरान डबल गेमों ने हमें डबो दिया। हम अपने साथ लॉयल नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ लॉयल नहीं होते, हम अर्न कुछ कर रहे होते हैं, बता कुछ रहे होते हैं। तो देख लें जो बंदा अपनी फैमिली से जो वो लॉयल नहीं है तो वो कंट्री से क्या होगा? जब ऐसे लोग सामने आएंगे ना तो अनफॉर्चुनेटली वो नेशन बेशक अच्छी होगी, नेशन बहुत अच्छी है, बहुत पोटेंशियल वाली नेशन है, लेकिन जब ऊपर ना है लोग बैठ जाते हैं ना तो इमेज भी डैमेज होता है। और फिर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, तो उनकी फिर जो कैपेबिलिटी और उनके कैलिबर के ऊपर भी फिर क्वेश्चन मार्क आता है। सही बात है। जिसको UAE ने बहुत प्यार से बनाया, उसको इनॉग्रेट करने के लिए और इंडिया से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उन्होंने मोदी जी को ही बुला लिया। मोदी जी को बुला लिया। देखें ये तो जो है ना वहाँ की UAE की कंट्री, देखिए UAE में तो वैसे भी क्या हो रहा है, आप बताएं दुबई के अंदर क्या नहीं हो रहा? ऐसा कोई काम नहीं है जो वहाँ पे रिलीजन को वहाँ पर आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी है, ठीक है। और वहाँ पे अगर वो आज़ादी दी है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी हुकूमत ने दी है, ठीक है। कहने के तो ये वो मुसलमान मुल्क है, ठीक है, पर मुल्क नहीं है। मेरी नज़रों में वो मुल्क नहीं है, मेरी नज़रों में एक क्यों मुल्क क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि वो सबको आज़ादी दे रहे हैं? और वहाँ पर इंडियंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप ये उनकी भी मजबूरी बन गई कि वो मंदिर बनाए और उनको जो है एक स्पेस दें ताकि वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। मुझे एक बात है, पत्थर है ना, पत्थर है जी, मैं सर पे मारूंगा तो क्या होगा? हट जाएगा ना, तो उसको मैं पूछूंगा कैसे? ये तो अपने अपने बिलीव्स की बात होती है ना। बिलीव की बात तो है, देखिए ये करोड़ों लोग होने के बावजूद वो ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ तो खास बात है ना, इसलिए तो मैं शो कर रही हूँ। ये दुनिया बदल रही है, दुनिया रिलीजन के पीछे नहीं, दो मुल्कों के बीच ताल्लुकात बढ़ाने की बात। ये तल्लुकात मुझे बताएं जरा, तल्लुकात तो इंडिया के साथ उनके शुरू से हैं, हाँ। ठीक है, हमारे साथ कितने के ठीक हैं आप बता दें? जो हमें कहें कि नहीं दुबई बड़ा अच्छा कर, हमारे साथ भी बहुत UAE ने हेल्प किया है, हम जब भी डूबते हैं वही पैसा दे देते हैं। कब हमारी हेल्प? $2 बिलियन उन्होंने हमें दिया था, UAE ने भी दिया और सऊदी अरब ने भी दिया। ये इन लोगों ने वापस नहीं लेने, हमारे पास आन किया है, लेकिन जरूरत के वक्त तो दिया ना। यार जरूरत के वक्त दिया, मैं देता हूँ आपको पैसे, ठीक है, जब आपके पास मैं वापस तो करने, लेकिन मैं थैंक्स तो बोलूंगी ना। दे देंगे ना मुझे वापस? दे दूंगी। या तो आप मुझे सूद पे मैं आपको दूं तो फिर आप कहें जी आपने मुझे सूद पे दिया तो फिर भी है, तो ये देते हैं किस तरीके से हमें सूद पे देते हैं, ठीक तो अपने अवाम का टैक्स का पैसा आपको देते हैं ना, तो कुछ तो फायदा हो ना उन्हें। वो सूद का पैसा लेके हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, हमें सूदखोर बना रहे हैं, ठीक है, खा ये रहे हैं, नाम हमारा आ रहा है, ठीक है, हमारी अवाम पे,
क्यों लेते हैं कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज़ में मैं भी कहूँगा ये सर, नहीं है। अभी आपने देखा स्मृति ईरानी खाना काबा का विजिट करके आई हैं, मदीना मुनव्वरा, मक्का नहीं, ये मुकरमा, चीज़ मैं और वहाँ इसमें- पर साड़ी पहन के, संदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के, और अरबी उनको विजिट करवा रहे। ये भी उनकी बहुत बड़ी जीत थी। मैं जीत नहीं है उनकी, ये मैं कहता हूँ कि उनके वो एक खास जगह देते हैं इंडियंस देखिए, को। ये गलत बात नहीं है। कोई अगर आ रहा है ना तो आने दो से उसे आप देखो यार, हो सकता है वो देख के मुसलमान हो जाए। आप जरूरी तो नहीं है आप देख के उसे कोई यार ये तो फलाने। अच्छा, तो इसलिए विजिट कराया गया उन्हें? जाहिर सी बात है, अच्छा, हो सकता है ना अगला बंदा देख के। वहाँ पे तो लिखा था कि नॉन मुस्लिम की एंट्री बंद है। नॉन मुस्लिम की एंट्री बंद है। जब वहाँ पे वो एक लड़की गई है, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो मतलब यूके से आई थी कि कनाडा से आई थी, ठीक है, वो जाके वहाँ पे मुसलमान हो गया। तो यार अगर किसी को आप इजाज़त दोगे अपने मज़हब के अंदर आने की, अगर वो देखेगा, आएगा, सीखेगा, फॉलो करेगा, हो सकता है उसका दिल मोम हो जाए, अल्लाह ताला उसे इंसान बना दे। अमेरिका, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब में भी मंदिर बनने की बातें की जा रही है। बहुत सी कंट्रीज में मंदिर बनाए जा सऊदी रहे अरब में तो नहीं बनना चाहिए, ये तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है। वहाँ पे तो अगर कोई बनाएगा तो भाई हमें चाहे किसी को हैं। मारना ज्यादा कहता है कि मैं मॉडर्न, आखिर कब तक हम तेल बेचेंगे टूरिज्म के एतबार से सऊदी को, यूएई को, गल्फ कंट्रीज को आगे लेके जाओ। हजूर पाक का फरमान था ना कि जब सऊदिया के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, रेगिस्तान इलाका हरा भरा हो जाएगा, तब क़यामत की निशानी है। समझ लेना कि क़यामत की निशानियों में ये भी एक निशानी है, ठीक है। और ये क़यामत की निशानी है, ये जो सारा निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला ये क़यामत है। जेन्युइन बात है। आप नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं गलत कहा, मैं कह सकता हूँ, मेरे नहीं, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, हमारे हजूर पाक कभी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अगर उनने कहा है तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं, ठीक है। अच्छा। और ये जो मामला अभी हो रहे हैं, आपको देखना अनकरीब, ज़्यादा नहीं, ये मेरे नहीं ख्याल से आगे ये 100 साल दुनिया टिक पाएगी। ये 100 साल भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल है, ये तो मैंने ज़्यादा कह दिया है। 100 साल वाला भी सीन नहीं है इस पाकिस्तान में, मतलब किसी भी दुनिया का। सर, आपने कहा कि गल्फ कंट्रीज मोदी के पीछे हैं, अमेरिका मोदी के पीछे है, ठीक है। पाकिस्तान ने क्यों बाय बाय बोला हुआ है? पाकिस्तान क्यों इस तरह से चीजें अरेंज नहीं कर रहा, जिससे यार हमारे मुल्क में भी वो आएंगे तो उनके पीछे पीछे बाकी। मुझे लगता है कि अगर इंडिया यहाँ पर आके बैठेगा पाकिस्तान में, उसी साल के अंदर आप देखिए बहुत सी कंट्रीज आके यहाँ बैठना शुरू हो जाएंगे। एक मिनट बात बताता हूँ। जब से ये इमरान खान उतरा है, ठीक है, इससे पहले हमें दुनिया सलाम कर रही थी, ठीक है, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक बात कोई आता था, हाँ। कोई आता था, कोई कहता था कि नहीं लीडर है इनका, ठीक है। जब से ये गंजे चोर बैठे हुए हैं, डकैत बैठे हुए हैं, ठीक है, इन डकैतों ने क्या किया है कि जितने भी जो हमारे साथ तावन करने वाले लोग थे वो भी हमसे पीछे हट गए, ऑटोमेटिकली पीछे हट गए, ठीक है। और अब इनकी वजह से तो कोई इनको मुंह नहीं लगाता पाकिस्तानियों को, सीधी बात है। वो क्यों नहीं मुंह लगाते कि यार ये तो खुद चोर डकैत है, ये हुक्मरान ऐसे हैं। तो हमारी आवाम जो बेगुनाह है, जिनका बेचारों को कोई कसूर ही नहीं है, वो भी मतलब हमारा इमेज भी खराब हो इमेज गया। खराब हो गया। तो वो जो इंडिया है वो या हिंदू है, उनका इमेज अच्छा है, इसलिए उनके लिए मंदिर अभी भी भी हमें बनाए अक्ल नहीं लानी तो हमें कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है ना। हम सारी उम्र इन चोरों के पीछे पीछे घूमते रहेंगे, ठीक है। और इनकी वजह से हमारी बाहर के मुल्कों में हमारी इमेज खराब है, हमें कोई बंदा अच्छा नहीं समझता, हमें सब सही बात है। दूसरी निगाह से देखते हैं कि यार ये गरीब लोग हैं, मतलब लेवल हमारा दूसरी गिरा nation, दिया है, हाँ। ठीक है। हमारा इस तरह का लेवल गिराया इन लोगों ने, इन खबीसों ने, कि हमारी बाहर कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। और इनकी वजह से अगर ऐसे हो रहा है ना हमारे साथ, तो हमें अभी तक अक्ल नहीं आनी कि यार हमने करना क्या है। ये अभी तक देख लो, अभी वो भाई आया, वो गाड़ी निकाल के चला गया है, ठीक है, उसे सेंस ही नहीं है कि मैंने कहना क्या करना है, शऊर नहीं है शऊर आवाम नहीं के है, बहुत शऊर लोग हैं, इनको अक्ल है ही नहीं। सही बात है। सर, आप आ जाएं, आपसे बात करेंगे। यूएई के अंदर जो है फर्स्ट हिंदू टेंपल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर शरिया है, कानून है, इस्लाम है, लेकिन आज जो है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके दो ममालिक के बीच प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो है ना वो कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। इस्लाम जो है कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप दूसरों की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उन पे बाउंड्रीज दायर करें, और कभी भी उनको इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा कि आप दूसरों की रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें या उनको रोकें। एक तरफ से आप उनको ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते। टेंपल बनाने से ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम हो जाएंगे। अगर उनको अपनी इबादत गाँव की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप होगा। मतलब यूएई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस अब मौजूद है, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, हर रिलीजन को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रियासत मदीना को देखकर। तो वहाँ पे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम पे क्या किया था, क्या उन्हें सारे टेम्पल्स को तबाह कर दिया था। इवन कि यहूदी जो मुस्लिम्स के सबसे बड़े आपके राइवल्स हैं, उस टाइम से लेकर अब तक उनकी भी इबादत गाँव को तबाह नहीं किया गया था। उनको अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए अपना जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ आप कह रहे हैं कि राइट मिला, ठीक है। आपने कहा कि यूएई ने बहुत अच्छा किया, सबको राइट्स मिलना चाहिए। यही चीज़ जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का एक प्रोजेक्ट पास हुआ, तो लोगों ने वहाँ पर धरने किए, उसी जगह पर जा के अजानें दी। वो जो सीमेंट, रेत, बजरी और ईंटें लाई गई थी मंदिर के लिए, वो उठा दी गई। तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारी स्टेट दुनिया में, एक मिनट पहले इनसे पूछेंगे, हमारी स्टेट दुनिया को क्या मैसेज दे रही है? आपकी तरफ भी आएंगे। पहले तो आप ये बताएं ना, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है? हाँ,
बिलो 60%। बिलो 60%। तो जब हमारी तकरीबन आधी आवाम अगर जहालत है और थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए ताकि लाइट पर। हाँ, आधी आवाम हमारी जाहिल है, इंतहा पसंद है, वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को, वैसे भी पाकिस्तान में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव है, रिलीजन पे कोई भी बात नहीं कर सकता, और अब जो रीसेंट सिनेरियोज हैं पॉलिटिक्स पे भी कोई बात नहीं कर सकता। तो जो अपोजिशन है वो क्या करती है, वो इन्हीं चीज़ों को हवा बनाती है, सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ती है। अगर एक बिल पास किया गया है किसी को रिलीजियस राइट देने के लिए, तो उसको मुद्दा बना के किसी भी एक अच्छे पॉलिटिशियन को बदनाम करने के लिए, उसके यानी अपोज करने के लिए, इंस्टेबिलिटी बनाने के लिए पॉलिटिक्स में उसको बना देते हैं। और फिर हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बाशऊर है इतनी बाशऊर है कि उन चीज़ों को बिना सोचे समझे कि यार किसी को बात से देखिए, मेरा सवाल अक्सर होता है, हमारे पाकिस्तान से भी शो देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं कि यार हिंदू लोग भी तो यहाँ पर टैक्स देते हैं, वो पाकिस्तानी हिंदू है। देखो मैं इंडिया के हिंदू की बात, टैक्स देते हैं, हमारे साथ इस मुल्क में रहते हैं, उनकी जेब के अंदर कार्ड पाकिस्तानी है, लेकिन जब मंदिरों की बात आती है तो हम कहते हैं नो, मंदिर नहीं बन सकता क्योंकि ये एक इस्लामिक रियासत है। तो फिर यूएई ने अच्छा करारा जवाब दिया है ना पाकिस्तान को, वो भी एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन वो बना रही है। अब जैसे भाई मेरे भाई बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का, जो मस्जिद मतलब ख़त्म करके उनको शहीद करके, ठीक है, वो मैटर बहुत लंबा है, वो केस मैंने सारा पढ़ा हुआ है, वो आपने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी हैं, वो हेडलाइन उस पर भी मैं बात करता हूँ। खत्म किया गया, हम बनाने तब दे ना, हमारे मुसलमानों पे भी तो ये ऐसे ना करें, जुल्म ना करें। एक बात मैं आपको तो बता, राम मंदिर की जगह उन्होंने उनको मस्जिद भी तो दी ना, इमाम काबा ने आके उसका इफ्तिताह किया है, मैंने तो देखी नहीं। वो बन रही है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी जो है मस्जिद बन रही है। तो ये पूरा केस वो उन्होंने वहाँ- आधी बात को लोग जवाब बना, जहर की तरह फैलती है फिर वो आधी जो है, मतलब आधा सच ना पूरा झूठ होता है कि आप अगर पूरे सच को नहीं जानते तो आप झूठ को फॉलो करें। और हमारी आवाम क्या करती है, जैसे वो भाई ने बात की बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, अगर वो ठीक है, अगर वो बात करता भी है कि उन्हें अगर मस्जिद तबाह की तो टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, तो अगर आप वो गलत कर रहे हैं और हम भी गलत करेंगे तो उनमें हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। सर वो बाबरी मस्जिद का केस बहुत लेंथी है, आपको पता है 550 साल वो कोर्ट में रहा और बहुत से स्ट्राइक्स हुए, लेकिन हम सिर्फ ये कह देते हैं कि वहाँ पर ये हुआ तो हम भी अपने हिंदुओं के ऊपर जुल्म करेंगे। जब पाकिस्तान बना 12% हिंदू पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान में रहना पसंद किया, आज उनकी पॉपुलेशन 1% तक रह गई, क्यों? कोई इस पे बात क्यों नहीं करता? है कि अगर हमारा रवैया माइनॉरिटीज़ की तरफ ऐसा है कि वो लोग हमसे दूर जा रहे हैं और एक तरह से मुसलमानों के लिए उनके दिल में नफरत पैदा हो रही है, तो बिल्कुल कसूर हमारा, बिल्कुल हमारी आवाम का है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद